चरित भवन में सभी उपस्थित भक्तजनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय श्री। आज आप सभी लोग जानते हैं किसी का मैं बंद कर दे रहा हूँ कि आज रामचरित भवन में राम कुटुंब अपनी प्रस्तुति दे रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे एक परिवार अपने भवन में आ गया, अपना घर मिल गया। इधर उधर भटक रहा था, आज उसको एक ठौर ठिकाना मिल गया है जहाँ पर वो टिक सकता है। तो बहुत ही सुंदर अवसर है राम कुटुंब के लिए भी और सभी के लिए कि हम लोग आज यहाँ पर बैठ के राम परिवार के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का जो मुख्य विषय है वो राम परिवार है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम कुटुंब के कई सदस्य भी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले सुषमा प्रकाश जी स्तुति के द्वारा आज के कार्यक्रम का आरंभ करेंगी। उसके बाद वक्ताओं के नाम मैं ले लेती हूँ, जिससे वक्ता अपने क्रम के समय तैयार रहें पूरी तरह से। सबसे पहले अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी संजना मिश्रा जी, फिर कामाक्षी मिश्र जी, रेखा वर्मा जी, कविता सिंह जी, अपर्णा सिंह जी और निवेदिता श्री जी। तो मैं सबसे पहले सुषमा प्रकाश जी को आमंत्रित करती हूँ भगवान श्री राम की स्तुति के लिए। सुषमा प्रकाश जी। सभी उपस्थित सुधी जनों को मेरा जय सिया राम। प्रस्तुत है राम रक्षा स्तोत्रम के कुछ श्लोक। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। बहुत सुंदर स्तुति के साथ हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और सबसे पहले मैं मंच पर संजना मिश्र जी को आमंत्रित करती हूँ। उनका राम परिवार से आज का शीर्षक है राम परिवार और प्रेम का स्वरूप। संजना मिश्रा जी। इस आभासी मंच पे उपस्थित सभी विद्वजनों और सुधी जनों को मेरा प्रणाम और जय सिया राम। मेरे वक्तव्य का शीर्षक है राम परिवार और प्रेम का स्वरूप। प्रेम क्या है? प्रेम क्या जटिल और कठिन प्रक्रिया है या अत्यंत सरल या सहज? क्या हम प्रेम का वास्तविक स्वरूप जानते हैं या कुछ बंधनों को मात्र प्रेम कह देते हैं तथा निरंतर एक बोझ या दुख का अनुभव करते रहते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर प्रभु राम के परिवार में प्रेम संबंधों को जानकर ज्ञात करने का मैंने प्रयास किया है। जिस प्रकार से द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और वाष्प, उसी प्रकार से प्रेम भी 3 रूपों में परिलक्षित होता है। पहली अवस्था है ठोस, जिसमें अणु आपस में जुड़कर उसे ठोस बना देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यदि प्रेम को देखा जाए तो प्रेम को देखते हैं तो पाते हैं कि इस अवस्था में संबंध मोह से जकड़े होते हैं। ये प्रेम का वास्तविक स्वरूप नहीं है, इसमें ऊर्जा बाधित है। आपस में ये रिश्तों के बंधन शर्तों, अधिकार, असुरक्षा, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा आदि से मुक्त नहीं होते हैं। यहाँ प्रेम प्रदर्शन है, अनुभूति नहीं। ऐसा प्रेम एक दूसरे का मार्ग अवरुद्ध करता है
और उसका स्वरूप संकीर्ण हो जाता है। ऐसा प्रेम उद्वेलन और अशांति उत्पन्न करता है, जो वर्तमान में परिवार टूटने का बहुत बड़ा कारण है, जहां हम रिश्तों को समझते नहीं हैं बल्कि उनमें उलझते हैं। परंतु जब हम राम परिवार में प्रेम का स्वरूप देखते हैं तो पाते हैं प्रेम बंधन नहीं है बल्कि मुक्ति है। प्रेम अधिकार का नहीं बल्कि कर्तव्य का प्रतीक है। यहाँ ऊर्जा बाधित नहीं है बल्कि प्रवाहित हो रही है। जैसे गंगा जल नदी में रहे या हम उसे ग्रहण करें, उसके गुण और भावों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार से राम परिवार में सभी सदस्य समभाव से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये है प्रेम का तरल स्वरूप, जो निरंतर प्रवाह में है, जैसा कि राम का अपने पिता का प्रेम इस चौपाई में देखने को मिलता है। वे अपनी माता से कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़का आजू। हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। अद्भुत बात, श्री राम पिता द्वारा भेजे जा रहे कठोर जीवन में भी अपना कल्याण देख रहे हैं और अपनी क्षमता और योग्यता को पहचान मिलने की प्रसन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं। ये है विश्वास की बुनियाद पर टिका हुआ प्रेम, जो कमजोर नहीं करता है बल्कि जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रेरित करता है। दूसरी तरफ दशरथ अपने पुत्रों के प्रति प्रेम, दशरथ का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम सागर की भांति गहरा है, जिसे मापा नहीं जा सकता। जिन श्री राम में उनके प्राण बसते थे, उन्हें विश्वामित्र के साथ भेज दिया और दोबारा वचन पूरा करने के लिए स्वयं से विलग कर दिया। अर्थात कर्तव्य की बात आई तो प्राण प्रिय पुत्र के समक्ष चट्टान जैसे मजबूत दिखाई दिए। यही मजबूती कर्तव्य परायणता के मूल्यों की धरोहर को आगे बढ़ाती है। ये है प्रेम का शक्तिशाली आधार। तभी पुत्र की योग्यता और क्षमता सिद्ध हो पाती है और पिता का मस्तक गौरव से ऊंचा हो पाता है। पिता की आज्ञा का यदि राम ने सम्मान किया तो कौशल्या उसके विषय में जानकर व्याकुल तो हुई, परंतु क्रोधित नहीं हुई, बल्कि सरलता पूर्वक बोली, तात जाऊं बल कीने हुनी का, पितुआयसु सब धर्म का टीका। अर्थात, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन ही सब धर्मों की शिरोमणि है। यहाँ कौशल्या राम और दशरथ दोनों के मध्यस्थ हैं। दशरथ द्वारा राम को दी जाने वाली आज्ञा उन्हें माता होने के नाते दुखी तो करती है, परंतु क्रोध या संदेह रूपी पत्थर के रूप में प्रेम के मार्ग में अड़ती नहीं, बल्कि कौशल्या का दुख अपने तरल भाव में आशीर्वाद रूपी वर्षा कर रहा है और धर्म पालन की शिक्षा के रूप में प्रवाहित हो रहा है। यहाँ समझने योग्य बात यह है कि जिन्हें हम प्रेम करते हैं, जिन्हें हम वास्तव में प्रेम करते हैं, उनके निर्णयों को भी हमको उसी प्रेम भाव से स्वीकार करना होता है। इसी क्रम में जब सीता जी कहती हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहु भोगू। अर्थात मैं सुकुमारी और नाथ वन के योग्य, आपको तपस्या उचित है और मुझे विषय भोग। सीता का प्रेम केवल राजकुमार राम से नहीं है, बल्कि वनवासी राम से भी है। सुख पर अधिकार है तो कष्ट की भी सहभागिनी है। ये है तर्क पर आधारित प्रेम। राम की पिता की आज्ञा के पीछे का कारण जानने में कोई उत्सुकता ना होनी और सुमित्रा व कैकेयी से आशीर्वाद प्राप्त करना उनके निश्चल प्रेम का सूचक है। राम हुमातु वचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। अर्थात कैकेयी के वचन उन्हें ऐसे लग रहे हैं जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ सुंदर हो जाता है। ये है प्रेम का तरल भाव, जो चाहे जिस पात्र में रहे परंतु उसके गुण नहीं बदलते। अब यदि हम
इस चौपाई के अंश को देखें। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब जन त्रनु तो ओरे। अर्थात सभी से नाता तोड़कर अपने भाई श्री राम का अनुगमन करने को लक्ष्मण जी तत्पर हैं। वे जब अध्ययन करने गए थे तब भी श्री राम के साथ थे, और जब शिक्षा को व्यवहार में लाने की बात आई तब भी साथ हैं। उन्हें पिता ने जाने की आज्ञा नहीं दी है, परंतु वो प्रेमवश कर्तव्य की कसौटी पर स्वयं को सिद्ध करने के लिए आतुर है। यह है निष्ठा पर आधारित प्रेम। इसी क्रम में राम और भरत का प्रेम अवर्णनीय है। भरत के प्रेम का जितना ऊंचा स्वरूप है, उनका उतना ही बड़ा त्याग है। ये है निष्काम प्रेम। राम स्वयं तो कठिन रास्तों पर चल देते हैं, परंतु वन देवी से प्रार्थना करते कि भरत के मार्ग के कांटे हटा देना। और दूसरी तरफ भरत उनके प्रेम में डूबे हैं, पर वो अंधभक्ति नहीं कर रहे हैं। वो उनकी आज्ञा का पालन करके अयोध्या वासियों के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चरित्र हैं, जैसे उर्मिला, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति आदि अन्य परिवारी जनों का प्रेम, जो अपने मौन रूप में सुप्त धारा के समान निरंतर प्रवाहित हो रहा है। उनका प्रेम उनकी विनम्रता और शांति के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। विनम्रता हमें झुकाती है और प्रेम की धारा उधर ही बह निकलती है। यहाँ प्रेम की अभी एक अवस्था बाकी है, वाष्प रूप, जो कि राम परिवार का सदस्य ना होते हुए भी जिन्हें राम परिवार का ही हिस्सा माना जाता है, वो उनमें दिखाई देता है। वो है हनुमान का राम के प्रति प्रेम, जो कि अनंत है। उसी प्रेम में मगन जब वो अशोक वाटिका में जाते हैं और सीता जी के पास पहुंचते हैं, तो वो कहती हैं, करहु कृपा प्रभु अस सुनि करना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। अर्थात श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, और ऐसा सुनकर हनुमान जी मगन हो। राम के दूत के रूप में हनुमान जी से अपनत्व का जो सीता जी को अनुभव होता है, वो अनंत प्रेम है, जो एक सार है। राम, हनुमान और सीता का आपस में वो प्रवाहमय है। ये है प्रेम की वाष्पीय अवस्था, जिसका न आकार है न रूप है, और जो सबसे अधिक तीव्र गति से प्रवाहित होती है। जिस प्रकार से वाष्प ठंडी होकर शीतल बूंदों में परिवर्तित होती है, वैसे ही हनुमान का प्रेम की बूंदें सीता जी के मातृत्व के सरोवर में समाहित हो गई। अतः राम परिवार के प्रेम का स्वरूप अनुकरणीय है। प्रेम पुष्प में सुगंध की तरह, जल में शीतलता, अग्नि में ताप, हवा में प्राणदायिनी शक्ति की तरह निहित होता है। पात्र बदल जाते हैं, परंतु प्रेम का स्वरूप नहीं बदलता। जय। बहुत ही सुंदर वक्तव्य। खूब अध्ययन और शोध किया हुआ, और भौतिक पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में कैसे आपने प्रेम जैसे भाव को भर दिया। भूरी भूरी प्रशंसा संजना, भूरी बहुत भूरी सुंदर संजना जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब मैं मंच पर कामाक्षी मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ। आपका शीर्षक है भरत की भावात्मक बुद्धि। कामाक्षी मिश्रा जी, स्वागत है आपका। सभी को मेरा जय सिया राम। अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने से पहले मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि क्या भावना और बुद्धि का कोई मेल है? इस प्रश्न पर मुझे आपके उत्तर की नहीं, बल्कि सुविचार और सुचिंतन की अपेक्षा है। भाव भावना से अलग है। जहां भाव को हम अंग्रेजी में फीलिंग कहते हैं, वही भावना को इमोशन कहते हैं। भावना भाव से कहीं ज्यादा मजबूत होती है, वह इसका आवेग भी कहीं ज्यादा तेज होता है। शायद यही कारण होता होगा कि हम अक्सर भावनाओं में बह जाने की बात करते हैं। आज मैंने भरत की भावनात्मक बुद्धि का विषय उठाया है। अगर हम महान दार्शनिक अरस्तु की माने, तो वह भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कुछ इस तरह समझाते थे कि वो कहते थे कि गुस्सा करना बड़ा आसान है, नाराज होना बड़ा आसान है, परंतु सही व्यक्ति से सही मात्रा में, सही समय पर, सही कारण से व सही तरीके से गुस्सा करना बहुत ज्यादा कठिन है। मेरा मानना है कि अपनी भावना को समझना, पर दूसरों की दर्द भरी आवाज को भी सुनना भावनात्मक बुद्धिमत्ता है।
चिंता करना परंतु चिंता की विवशता से दूर रहना ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। और यह बुद्धिमत्ता भरत जी के अंदर खूब थी। और इसके कुछ प्रमाण भी हैं, जैसे कि आत्म जागरूकता। आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या है। हमें घर, कपड़ा, मकान, रोटी, राम, कृष्ण ये चाहिए है कि हमें कुछ और चाहिए है, ये हम जानते नहीं है। परंतु भरत को इस बात का पूरा आभास था कि उन्हें चाहिए क्या है। वह हर हालत में अपने भाई की अयोध्या वापसी ही चाहते थे। वह ये जानते थे कि अगर वो राज सिंहासन पर विराजमान हो भी गए तो वो अपने भ्राता राम को, अपने आप को हमेशा अपने भ्राता राम का अपराधी ही मानते रहेंगे। दूसरा है रिश्तों का प्रबंध। रिश्तों को संभालना कोई भरत से सीखे। वह ये उनकी बुद्धिमत्ता का एक प्रतीक है कि वह अपनी मां से क्रोधित अवश्य थे, पर उस क्रोध में भी वह कैकेयी को आपसी विश्वास और प्रेम के महत्व का ही उपदेश देते रहे। भावनात्मक अभिव्यक्ति। आजकल जैसे मानसिक विकार बहुत बढ़ गए हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया और डिप्रेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि इन सबका कारण भावनात्मक अभिव्यक्ति की कमी रही होगी, पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आजकल हम इस अभ्यास को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं कि अगर हम किसी से खुश हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, तो हम उससे कहते नहीं हैं, जिसको हम इंग्लिश में या साइकोलॉजी में पैसिव अग्रेशन भी कहते हैं, कि हम अपने मन में रख लेते हैं पर उससे कहते नहीं और ये सोचते हैं कि हमने बड़ा महान काम कर लिया उससे ना कह के, जबकि हमें कहना चाहिए। जैसे भरत ने हमेशा अपने क्रोध को, प्रेम को, दुख को हमेशा दूसरों के सामने प्रस्तुत किया, दूसरों के सामने अभिव्यक्त किया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर एक और अंतर भी है कि वह अपने प्रेम को समेट के रखते नहीं थे, लेकिन बहाते भी नहीं थे, प्रवाहित करते थे। और बहाने में और प्रवाहित करने में बहुत अंतर होता है। चौथा है समानुभूति। भावुक भरत रघुपति चितवत, प्रिय जन सुनहु रघुनाथ सुरत। तो भरत दूसरों की भावनाओं और चिंताओं को मायने में समझने और उनके साथ समानुभूति रखने पर जोर देते थे। वह राम की दशा को समझने का उन्होंने प्रयास किया और यह सोचा कि उस पुत्र को, उस भाई को, उस राजकुमार को के ऊपर क्या बीती होगी जब वह अपना घर और अपनी प्रिय अयोध्या छोड़कर वन की ओर चला गया हो। देखिए, जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि भरत ने कुछ बहुत बड़ा तो नहीं कर दिया राम के लिए। जैसे कि हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ कर दिखा दिया था कि उसमें राम सिया बस रहे हैं, और पूरी वानर सेना ने उनकी कितनी मदद की, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। पर भरत का ऐसा कोई बड़ा उदाहरण नहीं है। उनकी जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो छोटे छोटे क्षणों, छोटे छोटे इशारों में दिखती है। तो वैसे ही शायद उनसे सीखने वाली बात यह है कि जीवन की छोटी छोटी बातों में ही ये बुद्धिमत्ता असल रूप में काम आती है। क्योंकि ये समझ लीजिए कि तुलसीदास जी स्वयं ये कह के गए हैं कि जैसा प्रभु प्रेम मिली तैसा ते ही परीक्षा दिए मनना। ये एक चौपाई के दो पंक्तियां हैं, जिसका अर्थ है कि जिस प्रकार राम के प्रेम की परीक्षा हर क्षण ली गई, वैसे ही हर इंसान के, हर मनुष्य की बुद्धि की परीक्षा हर क्षण ली जाती है। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय सिया राम। बहुत अच्छा किया, सुंदर, बहुत सुंदर कामाक्षी। मैं ओम जी से कहना चाहूंगी कि हमारी भावी पीढ़ी अगर इस प्रकार से रामायण को और राम परिवार को पढ़ रही है, समझ रही है, और इस प्रकार उसको सीख भी रही है कि बहाना क्या है, प्रवाहित करना क्या है, भाव और बुद्धि में क्या भेद है, क्या समानता है, और सबसे बढ़ के कि हमें चाहिए क्या। अगर हमारी भावी पीढ़ी को ये पता हो गया कि उसे चाहिए क्या, तो हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, सब कुछ बहुत सुरक्षित हाथों में बढ़ रही है धीरे धीरे।
बहुत सुंदर कामाक्षी, बहुत ही सुंदर। कामाक्षी, आज के जो वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले लोग हैं उनमें सबसे कम उम्र की हैं। और अब हम चलते हैं आज के वक्ताओं में जो सबसे वरिष्ठ हमारे वक्ता हैं, रेखा वर्मा जी। मैं रेखा वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ और उनका विषय भी बहुत ही सुंदर है, दशरथ का कर्म, ज्ञान और वात्सल्य भक्ति। रेखा वर्मा जी, आपका स्वागत है मंच पर। आप सबको मेरा जय सिया राम। अपने गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। साथ ही यहाँ उपस्थित श्री ओम जी और सभी छोटे बड़ों को मेरा प्रणाम। आज आपके सामने जो अपना वक्तव्य रख रही हूँ, यदि उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहूंगी। आज का मेरा वक्तव्य राजा दशरथ और उनकी 3 रानियों के बारे में है, जिसमें उनका कर्म, भक्ति, ज्ञान और वात्सल्य निहित है। रघुवंशी राजा अज के पुत्र थे। राजा दशरथ जो कि इक्ष्वाकु वंश के उत्तम कुल में जन्मे थे और इस बात का उन्हें गर्व भी था। क्षत्रिय हूं मम शिरा जाल में, रघुवंशी है रक्त प्रवाह, हस्तिपोत अथवा मृगेंद्र के पाने की है उत्कट चाह। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा महाराजा श्री दशरथ जी परम प्रतापी राजा हुए। वह सर्व संग्रह युक्त राजा थे, जिनके पास धन संग्रह तो था ही, साथ ही यश, कीर्ति, विद्या और धर्म का भी अपार संचय था। ऐसे श्री दशरथ जी महाराजा दीर्घदर्शी, दूरदर्शी और परम तेजस्वी भी थे। जो थे तो राजा, किंतु किसी महर्षि से कम नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित तहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत नति सारंग पानी। अर्थात दशरथ जी के हृदय में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का ही समन्वय था। इस प्रकार दशरथ जी धर्म धुरंधर थे, उनके कर्म की निष्ठा थी और ज्ञान वैराग्य की में भी निष्ठा थी। और यही कारण है ये तीनों दशरथ जी के जीवन में 3 रानियों के रूप में उपस्थित हैं। ज्ञान शक्ति है कौशल्या जी, भक्ति और उपासना शक्ति है सुमित्रा जी, और आखिरी कर्म शक्ति है कैकेयी माता। इस प्रकार दशरथ जी मूर्तिमान वेद हैं और उनकी 3 रानियां उनकी शाखाएं हैं। कौशल्या सरल हृदय माता हैं। अपने पुत्र का वन गमन उनके लिए हृदय विदारक रहा, किंतु अपने पुत्र के कर्तव्य मार्ग में वह बाधक नहीं बनी। कौशल्या कोमल हृदय वाली थी, तभी तो भरत के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिलने पर भी उनका स्नेह भाव भरत के लिए राम की ही तरह था। खींचा उनको ले गोद हृदय लिपटाया, बोली तुमको पा पुनः राम को पाया। ऐसे अनेक प्रमाण हैं जो कौशल्या की ज्ञान शक्ति का परिचय देते हैं। धर्म, भक्ति और उपासना शक्ति है सुमित्रा जी, तभी तो कौशल्या के निकट रहना उन्हें पसंद था। कौशल्या और दशरथ जी की सेवा करना अपना परम धर्म समझती थी। साथ ही सभी पुत्रों के प्रति उनका स्नेह समान था, किंतु श्री राम के प्रति उनकी अतिशय प्रीति थी। तभी तो राम जी के 14 वर्ष के वनवास की बात सुनकर और अपने धर्म को समझते हुए सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को बिना कुछ सोचे विचारे राम के साथ वन में जाने के लिए आज्ञा दे दी और लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, जहां भी श्री राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है, और उन्हें मन, क्रम और वचन से सेवा करने का आदेश भी दिया। एक धर्म परायण माँ के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। धीरज धरे अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हार मातु वै देही, पिता राम सब भांति सनेही। और अंत में दशरथ जी की अंतिम शक्ति है कर्म शक्ति, जो कि कैकेयी रूप में थी।
कैकेयी एक अनुपम सुंदरी, बुद्धिमान, साध्वी और साथ ही एक श्रेष्ठ वीरांगना भी थी। कर्म शक्ति होने के कारण उन्होंने देवताओं और असुरों के संग्राम में महाराजा दशरथ के साथ सारथी का कार्य करके कई बार अपने अनुपम शौर्य का परिचय भी दिया। स्पष्ट है कि कैकेयी जी ने श्री राम की लीला में सहयोग करने के लिए ही जन्म लिया था। इसके लिए उन्होंने चिरकाल तक के अपयश के साथ साथ अपने पुत्र भरत के कोप को भी मौन रहकर स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि चित्रकूट में जब माता कैकेयी श्री राम से एकांत में मिली तो नेत्रों में आंसू भर कर बोली, हे राम, माया से मोहित होकर मैंने बहुत बड़ा अपकर्म किया, आप मेरी कुटिलता को क्षमा कर दे। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने ही मुझसे यह कर्म करवाया। तब श्री राम ने उनकी इस बात को सहर्ष स्वीकार भी किया और कहा, हाँ माते, इसमें आपका कोई दोष नहीं है और अब आप सर्वत्र आसक्ति रहित होकर मेरी भक्ति करके मुक्त हो जाओगी। दूसरी ओर दशरथ का वात्सल्य प्रेम भी कुछ कम नहीं है। गुरुकुल से जब चारों पुत्र वापस आ गए तब श्री विश्वामित्र का आगमन होता है और तब वे यज्ञ की रक्षा और राक्षसों का संहार करने हेतु राजा दशरथ से राम सहित उनके पुत्रों को अपने साथ ले जाने का अनुग्रह करते हैं, जिसे सुनकर दशरथ जी शोकाकुल हो जाते हैं। वे अपनी देह, खजाना, प्राण सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे, किंतु राम उनसे देते नहीं बनता। गुरु की दो पंक्ति मैं यहाँ गीत के रूप में सुनाना चाहूंगी। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते। और यही नहीं, निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात और राम द्वारा रावण का वध करने के बाद जब सारे देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे, तब उस पंक्ति में महाराजा दशरथ भी आशीर्वाद देने आए। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोक नयन जल छाए। यहाँ प्रभु ही बिलोक न कहकर तनय बिलोक कहकर संबोधित किया है, अर्थात उनके सुत वात्सल्य की पराकाष्ठा चरम पर थी और अभी भी मृत्योपरांत भी पूर्व की भांत स्थित थी। और मैं अब अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। आप सबको एक बार पुनः जय श्री राम। अद्भुत अद्भुत रेखा जी। आज वो जो रामायण में पढ़ते हैं हम लोग ना, पुलकावली ठाड़ी, आपका वक्तव्य सुनते हुए बिल्कुल सिहरन हो गई और सच में रोंगटे खड़े हो गए। और इतना सुंदर जो आपने दशरथ जी को वेद और तीनों रानियों को कर्म, ज्ञान और भक्ति, और क्यों सुमित्रा और कौशल्या साथ रहती हैं, भक्ति और ज्ञान को साथ रहना पूरी रामचरितमानस आधारित ही इसी सामंजस्य पे है कि ज्ञान हो तो भक्ति को नहीं छूट जाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे लोग राम कुटुंब में जुड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रेखा जी। अगर आपकी कोई आवाज ही सुने खाली तो कह नहीं सकता कि आपकी आवाज है। बहुत सुंदर आवाज है, बिल्कुल। जैसे लग रही कोई छुपकी बच्ची बोल रही है। बच्ची जैसी आवाज। जी, बिल्कुल मीठी कोकिला है, राम कुटुंब की कोकिला है। तो अब मैं आगे कविता सिंह जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जिनका शीर्षक है शेषनाग अर्थात लक्ष्मण। तो कविता सिंह जी, आपका स्वागत है। कविता सिंह जी। सभी भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है शेषनाग। शेषनाग कौन थे और उनके माता पिता कौन थे? शेष का अर्थ है अनंत। अनंत को सीमित शब्दों में वर्णित करना सूरज को दीपक दिखाने की तरह है।
अतः चर्चा का आरंभ मैं उस अनंत के स्वरूप से शेषनाग की स्तुति से करती हूँ। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकम कालियम तथा एतानि नामानि नागानाम च महात्मनाम सायंकाले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः निषाद भयम तस्य नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। अर्थात अनंत वासुकी शेषनाग पद्मनाभ कंबल शंखपाल धृतराष्ट्र और तक्षक यह नागों के 9 प्रमुख नाम माने गए। जो भी व्यक्ति या भक्त नित्य सायकाल विशेषकर प्रातः काल में इस स्रोत का पाठ करता है उसके भय का नाश होकर विजय की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में लोग हिमालय के आसपास रहते थे। वेद और पुराण पढ़ने पर हमें पता चलता है कि आदिकाल में प्रमुख रूप से ये जातियां थीं जिनमें दैव दैत्य राक्षस यक्ष गंधर्व किन्नर नाग और वानर थे। इनमें से कुछ जातियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न होती थी। नाग जाति भी अलौकिक शक्तियों में से एक है। नागों में सबसे महत्वपूर्ण नाग शेषनाग थे। कई जगहों पर उन्हें पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। अपनी इच्छा से नाग का रूप धारण करने की वे क्षमता रखते थे। शेष वायु पुराण के अनुसार निषाद पर्वत पर रहने वाले नागों में से एक हैं। अनंत विष्णु के विश्राम शैया हैं। यह नागों के में सबसे कुलीन है। महाभारत आदि पर्व में यह वर्णित है कि जब नागों के बीच आपसी मतभेद थे तो अनंत ने पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों का दौरा किया। अनंत ने ब्रह्मा से धर्म पर मजबूती से खड़े रहने का वरदान प्राप्त किया। शिव पुराण के अनुसार शेष 1000 सिर वाले सर्पों को संदर्भित करते हैं। अनंत काल का प्रतीक है। वह पाताल में रहने वाले सर्पों के राजा हैं। शेष हरि का अंश, उनका बिस्तर और हरि की सैया है। शेष विस्तृत रूप से फैली हुई पृथ्वी को सहजता से सहन करते हैं जैसे कि वह फूलों का गुच्छा हो। शेष नागों के राजा हैं। उनके शरीर ने दुधिया सागर के पानी पर आराम करते हुए विष्णु के लिए सैया बनाई, जबकि उनके 1000 फन भगवान के छत्र छाया थे। ऐसा भी माना जाता है कि वह अपने फन पर पृथ्वी को सहारा दे रहे हैं। समुद्र मंथन के लिए रस्सी के रूप में नाग का ही प्रयोग किया गया था। वह शिव और विष्णु दोनों के साथ हैं। शिव के गले की माला बनकर और विष्णु की सैया बनकर। देश भर में उनके विशेष त्योहार नाग पंचमी पर उनकी पूजा धूमधाम से की जाती है। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? इसका यह कारण है कि जब राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय सांपों को मारने के लिए सर्पदाह यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। राजा परीक्षित को समीक मुनि के बेटे श्रृंगी ने श्राप दिया था कि उनकी मौत तक्षक सांप के काटने से होगी। जब यह बात जन्मेजय को पता चली तो उसने सभी सांपों को मारने का प्रण किया और सर्पदाह यज्ञ की। सभी सांप उस यज्ञ कुंड में गिर गिर कर मरने लगे। तो नागों की रक्षा के लिए आस्तिक मुनि ने आकर उस यज्ञ को रोक दिया और उसके शरीर के ताप को कम करने के लिए उनके ऊपर कच्चा दूध डाल दिया। वह दिन था श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, इसलिए नाग पंचमी मनाई जाती है। पातालम ग्रंथ में यह वर्णित है कि अनंत पाताल क्षेत्रों के नीचे विष्णु का एक तमस रूप 1000 सिर बैगनी वस्त्र सफेद हार के साथ, उनके हाथों में हल और गदा है। लक्ष्मी और वारुणी द्वारा पूजित जब जल प्रलय आता है तो वह तीनों लोगों को भस्म करने वाली विषैली आग उगलते हैं। शेषनाग की माता का नाम कद्रु था तथा पिता का नाम कश्यप था। कद्रु जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और कश्यप मुनि की पत्नी थी। उनसे संपूर्ण नाग जाति का जन्म हुआ था। शेषनाग के 1000 भाई थे। अरुण और गरुड़ उनके सौतेले भाई थे। अरुण जो सूर्य के रथ के सारथी थे और गरुड़ जो विष्णु के वाहन थे।
शेषनाग भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ उनके अवतारों में भी उनका सहयोग करते हैं। त्रेता के राम अवतार में लक्ष्मण, द्वापर के कृष्ण अवतार में शेषनाग ने बलराम के रूप में अवतार लिया, जो कृष्ण के बड़े भाई थे। ये रोहिणी के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम रेवती था। लक्ष्मण जो सुमित्रा के पुत्र थे, इनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। जब वसुदेव भगवान को टोकरी में डालकर नंद जी के यहाँ ले जा रहे थे, तो शेषनाग उनको छतरी की तरह बारिश से बचा रहे थे। कुछ पुराणों के अनुसार महर्षि पतंजलि भी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार शेषनाग की पत्नी का नाम नाग लक्ष्मी था। शेषनाग की 2 बेटियां थीं, सुनैना और सुलोचना। सुलोचना की शादी मेघनाद से हुई थी और सुनैना की शादी राजा जनक से हुई थी, जो सीता के पिता थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार शेषनाग ने अपनी पुत्री सुलोचना को शापित किया था, क्योंकि शेषनाग सुलोचना की शादी इंद्र से करना चाहते थे, पर सुलोचना के मना कर दिया। गुस्सा होकर उन्होंने सुलोचना को पृथ्वी लोक भेज दिया और कहा कि उसके पति का वध उन्हीं के हाथों होगा। मेघनाद को ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु उस व्यक्ति के हाथों होगी जिसने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, मेघनाद को आप भी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही उसे मार सकता है। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक बिना अन्न ग्रहण किए हुए तथा बिना सोए हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया। अतः लक्ष्मण के अलावा मेघनाद को कोई नहीं मार सकता था। एक बार जब देवासुर संग्राम में रावण को बंदी बना लिया गया था, तो उसके बदले में मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया और उसे लंका ले गया। और जब ब्रह्मा इंद्र को मुक्त कराने के लिए गए, तो मेघनाद ने उनसे इंद्र को छोड़ने के बदले में सदा अमर रहने का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा ने उनसे युद्ध में कभी न परास्त होने का वरदान दिया और मेघनाद के कहने पर यह भी वरदान दिया कि वही व्यक्ति उसे मार सकता है जिसने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। इसी कारण लक्ष्मण के हाथों उसकी मृत्यु हुई। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ, क्योंकि अनंत के संबंध में मेरे इस विवरण का कोई अंत नहीं, बल्कि एक विराम है। जय सिया राम। बहुत सुंदर कविता जी, आपने सार्थक कर दिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और जो पौराणिक कथाएं आप लेकर के आई हैं, अगर हम लोग इनको संबंध जोड़ें, लक्ष्मण जी के जितनी भी घटनाएं हुई, जो प्रसंग हुए, तो एक शोध का विषय भी है और बहुत नए नए तथ्य और बिंदु सामने आ सकते हैं। उसी लिए शायद गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। और जिस प्रकार आपने शेष को अनंत से रिलेट करके बताया, तो छोटी कक्षाओं में जब हम लोग गुणा भाग सीखते थे, तो वो चीज आज स्पष्ट हो गई कि जैसे पाई इज इक्वल टू 22/7 और उसको हम काटते जाएं, वो हमेशा अनंत, वो कभी शेष उसमें बचता ही रहता है, वो कभी पूरा कटता नहीं है। तो इतनी सुंदर आपने व्याख्या करी है अनंत की कि बिल्कुल कुछ चीजें आज बैठे बैठे एकदम से हम लोगों को दिमाग में स्पष्ट हो गई है। और बहुत विचित्र बात है कि कद्रू कश्यप का एक चौपाई में भी जिक्र है रामचरितमानस में, जिसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि ये क्या कथा है, क्या प्रसंग है। ये भी हम लोगों को जानने को आज मिला कि उसका क्या संबंध है लक्ष्मण जी से। और सबसे नवीन जानकारी सुलोचना और सुनैना जी की रही, पर हम लोगों को बहुत बहुत अभी अध्ययन करने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतनी नई नई जानकारी सभी के लिए लेकर के आई। और अब मैं मंच में आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच मौजूद अपर्णा सिंह जी को। बहुत सुंदर इनका विषय है और बहुत मेहनत और बहुत तैयारी के साथ अपर्णा जी ने अपना वक्तव्य तैयार किया है। भरत का राम के प्रति प्रेम और भक्ति। अपर्णा जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम सभी को। आदरणीय ओम जी और यहाँ पर उपस्थित सभी गुणीजन और सुधीजन को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय राम परिवार है। आज मैं आप सबके समक्ष राम कुटुंब परिवार से भगवान श्री राम जी के प्रति भरत जी की भक्ति और प्रेम पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ।
भरत चरित कर नेमु तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम वसी होय भव रस भी। अपर्णा आप म्यूट हैं। म्यूट है। सॉरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के चरित्र को आदर पूर्वक नियम से सुनने पर सिया राम जी के चरणों में प्रेम और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होता है। भरत का चरित्र और गुण तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से हमें ज्ञात होता है जैसे भरत राम की परछाई है। जगह जगह भरत का चरित्र और गुण बिल्कुल एक जैसा प्रतीत होता है। जैसे राम जी स्थिर प्रज्ञ हैं, हर परिस्थिति में सम रहते हैं, वहीं भरत जी कहीं भी अपने विवेक को नहीं त्यागते हैं। भरत का चरित्र समुद्र की तरह अगाध और बुद्धि की सीमा से परे प्रेम से सराबोर है। भ्रात प्रेम की सजीव मूर्ति है भरत। भरत की मनोदशा भरत ही बिसरहु पितु मरन सुनत राम बन गौन हेतु अपन पहु जान जिया थकित रहे धर्मोन। राम जी का वन गमन सुन करके भरत जी भूल जाते हैं कि उनके पिता का मृत्यु हो गया है और उन्हें विश्वास नहीं होता है। वो स्तंभित से रह जाते हैं, मानो सिंह की गर्जना सुन करके हाथी सहम जाता है। उनकी मनोदशा राम जी की अनुपस्थिति को सहन नहीं कर पाती है। जैसे जल के बिना मछली, वो सारे अनर्थ का कारण खुद को मानते हैं। सच्चा प्रेम राम जी का भरत जी से और भरत जी का राम जी से प्रेम आंतरिक प्रेम था। दोनों में एक समानता थी, एक दूसरे का कष्ट दोनों को सहन नहीं होता था। जैसा राम जी जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो वन देवी पूछती हैं कि प्रभु आपकी मैं क्या सेवा करूं, क्या आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तो राम जी कहते हैं वन में राह के कांटे साफ करवा दीजिएगा, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि भरत जी उनसे मिलने जरूर आएंगे। तो जब भरत को ये कांटे चुभेंगे तो उन्हें ये बड़ा कष्ट होगा कि मेरे भैया को कितनी पीड़ा हुई थी। तो वही भरत जी राम जी के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव सदैव रखते हैं। कहते हैं मैं जानू निज नाथ स्वभाव, मैं तो अपने स्वामी के स्वभाव को भली भांति जानता हूँ। हारे हूँ खेल जुता वही मोही, मतलब खेल खेल में भी जब राम जी स्वयं हार जाते थे और भरत जी को विजय बना देते थे। यहाँ पर भरत जी प्रभु राम के सकारात्मक पक्ष को उजागर करते हैं। ये भरत जी का राम के प्रति प्रेम है, जहाँ दोनों को कोई स्वार्थ नहीं है। भक्त प्रेम का सही दर्शन, भरत के व्यक्तित्व का राम जी से प्रेम का सही दर्शन हमें राम वन गमन के पश्चात ही होता है। भरत जी के जीवन का लक्ष्य राम पद प्रेम ही था, इसीलिए वो वन जाने का निर्णय लेते हैं। और भरत जी को राज्य का तो कोई लोभ नहीं था, ना तो राज सिंहासन उन्हें चाहिए था। उन्हें तो राम चरणों के जीवन में राम के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना सबसे बड़ा सुख लगता था। विनय पत्रिका से ये भजन है 2 लाइन का। जननी मैं न जीऊं बिनु राम, प्रात भय ही बन जाए है, अवध नहीं कछु काम। म्यूट हैं आप, बस अनम्यूट कर लीजिए। तुलसी तुलसी भरत प्रेम की महिमा, रटत निरंतर राम। अर्थात भरत जी कहते हैं अपनी माँ से कि राम के भैया के बिना मैं तो जी नहीं पाऊंगा, भोर होती वन वापस लेने उन्हें जाऊंगा, पर अब अयोध्या में तो मेरा कोई काम ही नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं राम जी के प्रेम में भरत जी की भक्ति, वो राम 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 रटते ही जा रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि भरत जैसा राम का प्रेम पात्र अगर पैदा न होता तो तुलसी जैसे सखों को राम के पास और कोई बिठा ही नहीं सकता था। प्रेम का स्वरूप, भरत जी भोर होते ही पूरे कुटुंब के साथ चित्रकूट के लिए चलते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी ऐसे चले जा रहे हैं मानो हाथी हथनी का झुंड पानी की तलाश में हजारों किलोमीटर चला जा रहा है। चित्रकूट पहुंचकर कादमगिरी पर्वत के निकट वैष्णी नदी जहां बह रही है, वहीं पर राम जी विराजमान हैं।
बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जुन मुनि भेक कीन्ह रति कामा। मुनि वेश में सिर पर जटाएं, बलकल वस्त्र, चौड़ी छाती, श्याम शरीर, सुंदर भुजाएं, मानो रति और कामदेव ने मुनि वेश धारण किए हैं। भरत जी का मन प्रभु के पास जाने को उतावला हो रहा है। अब प्रभु से क्षण भर की दूरी उनसे सही नहीं जा रही है। फिर रोमांचित हो शिथिल पड़ जाते हैं। उनके पैर संकोच रूप दलदल में गड़ जाते हैं। प्रेम के बल से धैर्य पूर्वक वो बाहर निकालते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत प्रेम तहि समय जस, तस कही सकई न सेकु। कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेसु। उस समय भरत जी का जैसा प्रेम वैसा शेष भी नहीं कह सकते। वह कवि के लिए तो वैसा जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। राम जी को देखते ही भरत जी के सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और राम जी के चरण में वो दंडवत प्रणाम करते हैं। या देखते ही राम जी उठे, राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पर कहूं निशग तनु धीरा। भरत जी को देखकर रघुनाथ जी अधीर हो उठे। उन्हें गले लगाने के लिए दौड़े। कहीं उनका धनुष तो कहीं तरकश तो कहीं बाण, कहीं वस्त्र गिरता है। मानो अपने दोनों भाइयों के मिलन में कोई एक तिनका भी उनके बीच में बाधा न बने, ऐसा ही सोचते हुए मानते हुए और भरत जी को हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा, मानस में प्रेम की पराकाष्ठा भगवान राम के स्नेह के सबसे श्रेष्ठ पात्र भाजन भरत जी हैं। उनका सारा चरित्र भाई शब्द की समुचित व्याख्या है। त्याग, समर्पण और प्रेम की साक्षात मूर्ति है। राम जी के चरण कमलों के मकरंद का पान करने के लिए रसिक भ्रमर है। इसी भांति राम जी भरत के प्रति विलक्षण प्रेम तथा अटूट स्नेह रखते हैं। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जी से जल भी विरक्त हो जाए, पर भरत जी राम जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। तुलसीदास जी अपनी लेखनी में भरत जी का राम के प्रति दिव्य प्रेमादर्श व्यक्त किया है। भरत सत्यनिष्ठ, बंधु प्रीत, भक्ति का एकाकीकरण होकर मूर्तिमान थे। इसी कारण राम का हृदय वात्सल्य से पुलकित हो उठता है। भ्रातृस्तात भवन्ति परते भमा, अर्थात भरत जैसा भाई जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, ना कभी हुई ना कभी होगी। विकार रहित प्रेम। भरत और राम जी का प्रेम पाने और खोने के भाव से मुक्त है। राम जी की ही तरह भरत जी बड़े संकोची स्वभाव के हैं। राम जी भरत जी के स्वभाव को समझते हैं, तो भरत जी से राम जी कहते हैं, जब भरत जी कहते हैं राम जी से वापस चलने को, तो कहते हैं राम जी की संध्या से पूर्व सूर्य अस्त हो जाए तो जगत में किसको क्लेश ना होगा। मेरा कष्ट सभी ने बांट लिया, अब तुम्हें तो अवधि भर का कष्ट होगा। को अवसर में श्रेष्ठ भाई सहायक है। श्री राम के वचन सुनकर भरत जी का सारा दुख विषाद मिट गया। श्री राम से कहा, मुझे ऐसा सहारा दीजिए प्रभु जिसकी सेवा कर अवधि बिता दूं। प्रभु कृपा करी पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु ने भरत को प्रेम वश होकर अपनी चरण पादुका दे दी और भरत जी बड़े आदर पूर्वक सिर पर धारण कर चले। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अब भरत का त्याग, भरत जी प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, तपस्या, नियम, संयम के प्रतीक है। राजपाट को स्वीकार न करना, अयोध्या का सिंहासन का त्याग करना, भरत जी के त्याग ने एक मिसाल कायम किया है। महल की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर नगर के बाहर कुटिया बनाकर कंद मूल फल खाकर पेड़ की छाल से बने वस्त्र, सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना और राम जी की तुलना में कम ऊंचाई पर जमीन में गड्ढा बना करके सोना, ये त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है। और भक्ति, राम जी के चरण पादुका को सिंहासन पर सज्जित कर नित्य पूजा अर्चन कर और प्रभु राम की आज्ञा से राज को संचालित करना उनकी भक्ति को दर्शाता है। जय सिया राम। अंत में आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को मुझे माफ कीजिएगा, और मैं एक अज्ञानी हूँ बस। आप कतई क्षमा प्रार्थना न करें। आपने कितना सुंदर वक्तव्य दिया है और भरत और राम के बीच में एक तिनका भी नहीं आना चाहता है। वो जो प्रसंग है उसका आपने जो ये पंक्ति उसमें कह दी ना, वो शायद तुलसीदास जी की जो वो चौपाइयां हैं उनके पूरे भाव को इस एक पंक्ति ने यहाँ पर जाहिर कर दिया कि ये क्यों गिरा।
वो कुछ इधर क्यों गिर गया, क्योंकि कोई उनके बीच में आना ही नहीं चाहता है। उनका प्रेम खोने और पाने से मुक्त है। और विनय पत्रिका की स्तुति इतने सुंदर, उसमें बीच बीच में आपके भजन, आप लोग को बता दें कि हमारे जितने भी आज यहाँ पर आए उनमें बहुत सारे लोग गायिकाएं हैं। और अपर्णा जी तो बाय प्रोफेशन भी गायिका है, पर इतना सुंदर इनका वक्तव्य है कि वो वक्तव्य गायन दोनों मिला हुआ ऐसा सुंदर सामंजस्य है कि कोई किसी को कम नहीं कर रहा है, उसको बढ़ावा ही दे रहा है। जो इनका गायन है बहुत बहुत सुंदर। और हम लोग अपने बिल्कुल पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं और सभी समय के अंदर समय सीमा में अपर्णा जी कोई जैसा लग रहा है कोई पंडित ज्ञानी प्रवचन दे रहा है उस तरह से। जी बहुत सुंदर। और शायद मेरे ख्याल से पहला चांस है अपर्णा जी को गाते हुए, तो हम लोगों ने बहुत सुना है, पर वक्तव्य देते हुए आज हम सब ने पहली बार अपर्णा जी को बधाई बहुत बहुत। और बहुत मेहनत करी है। इससे पता चल रहा है उन्होंने कितना पढ़ा भी है, उसके बाद ही कुछ लिखा है, उसमें पिरोए हैं बीच बीच में, फिर अपनी मधुर आवाज में कुछ भजन, कुछ चौपाइयाँ। तो अब हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर है। और आज के जो भी राम परिवार है उसमें सुपरस्टार रहे आज भरत और लक्ष्मण, तो होना भी चाहिए। तो अब मैं निवेदिता श्री जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और आपका विषय भी लक्ष्मण जी का नाम क्यों रखा गया था लक्ष्मण, ये तुलसीदास जी ने नामकरण प्रसंग में बताया हुआ है, उसी से संबंधित कुछ निवेदिता श्री जी का आज का वक्तव्य का शीर्षक है लक्ष्मण अर्थात सुमित्रा नंदन के लक्ष्य। इस तरह का कुछ ही अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाह रही हैं निवेदिता श्री जी। आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सभी को। और प्रयास कर रही हूँ और लक्ष्मण के लक्ष्य संधान पर। राजा दशरथ के पुत्र सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के लक्ष्य के बारे में बात करने से पूर्व हम क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर विराजमान विष्णु जी की कल्पना करते हैं, जहां लक्ष्मी जी भी सदा उपस्थित रहती है। यही शेषनाग जब त्रेता में विष्णु अवतार श्री राम के साथ देह धारण करते हैं लक्ष्मण जी के रूप में, तो त्रेता युग में भी इनका सबसे बड़ा लक्ष्य भगवान विष्णु अर्थात श्री राम की सेवा, सुरक्षा, प्रेम, भक्ति ही था, जिसमें सेवा व सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। इनके बीच जो प्रेम था उसको कहते हुए बालकांड में जनक जी कहते हैं कि इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुनावही। दोनों भाई में प्रेम का तो कोई पारावार ही न था। तुलसी जी भी कहते हैं राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर जैसे। और ये प्रेम ही था कि राम के वन गमन की बात सुनते ही लक्ष्मण उनके साथ वन जाने की हट कर बैठते, हट ही नहीं करते, अपितु राष्ट्रीय वेशभूषा त्याग कर वल्कल धारण कर उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं कि वन जाते हैं भ्राता, वन जाते हैं भ्राता, उन बिन जी न सकूं, संग जाने दो माता। तब माँ सुमित्रा भी उनको यही शिक्षा देते हैं कि गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सही सकल प्राण की नाई। राम पान प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। सुख हो या दुख लक्ष्मण सदैव भगवान श्री राम की सेवा सुरक्षा हेतु तत्पर रहते। एक समय जब सीता स्वयंवर में श्री राम को धनुष उठाना होता है तो लक्ष्मण जी तुरंत ही दिग्गजों को आदेश देते हैं और ब्रह्मांड को अपने चरणों में चाप के कहते हैं देसी कुंज रहु कमल ही कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। अर्थात हे दिग्गजो, हे कक्षप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे वह हिलने न पाए। श्री राम जी श्री शिव का धनुष तोड़ना चाहते हैं। इस तरह लक्ष्मण जी पग पग पर राम जी के मार्ग में आए हर
कंटक को दूर करते जाते हैं। एक तरफ लक्ष्मण इतने शक्ति संपन्न है कि उनकी सुरक्षा करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी दृष्टि मात्र से सहम जाते हैं, इतने कोमल मना भी हैं। सुनी लक्ष्मण भी हसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची परिहारी बाम। अर्थात परशुराम जी जब शंकर जी के धनुष भंग पर क्रोधित हो अनाप शनाप बोलते हैं तो लक्ष्मण जी भी उनसे परिहास करके खूब हंसते हैं, लेकिन जब श्री राम जी उनको तिरछी नजर से देखते हैं और लक्ष्मण जी सोचा कर विपरीत बोलना छोड़ तुरंत गुरु जी के पास चले जाते हैं। तो लक्ष्मण जी पूरी दुनिया से तो लड़ सकते हैं, किंतु राम की तिरछी नजर से भी सहम जाते हैं। वही लक्ष्मण जब निर्जन वन में राम सीता शयन करते हैं, तब फिर सुरक्षा के दृष्टि से वीर वेश में तीर कमान लेकर उनकी सुरक्षा में डट जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था, सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी अर्थात राम जी की सेवा। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सोवन मृदुबानी, कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लागे बैठी बीरासन। लक्ष्मण में राम की सेवा की भावना इतनी प्रबल है कि जंगल में जब वह भरत को आते देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। उनको लगता है कि भरत राम का हित करने आ रहे हैं, क्योंकि भरत राशि वेश में होते हैं और उनके साथ सेना भी होती है। क्रोधित होकर लक्ष्मण कहते हैं, आज राम सेवक जसु लेऊ, भरते ही समर सिखावन देऊ, राम निरादर कर फल पाई, सो वहु समर सेज दो भाई। जबकि भरत व शत्रुघ्न भी उनके भाई हैं, पर लक्ष्मण जी के लिए तो राम जी भाई नहीं भगवान है, मालिक है, आराध्य है। तो उनका लक्ष्य तो सिर्फ और सिर्फ राम जी से ही संबंधित है। सेवा की भावना के साथ दासत्व के भी प्रमाण मिलते हैं। जब रावण की बहन सुपर्णखा आती और प्रणय निवेदन करती है तो हास करते हुए कहते हैं, मुझसे प्रणय निवेदन कर तुम क्या पाओगी सुंदरी, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तो सुवासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हीं पर छा जा। इस प्रकार हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी प्राणपण से राम जी की सेवा सुरक्षा में दास भाव से तैयार रहते हैं, जैसे उनके जीवन का लक्ष्य मात्र और मात्र राम की सेवा व सुरक्षा हो। वन यात्रा के समय राम जी के पत्नियों के बीच चरण रखते सीता जी चलती हैं और इन दोनों के चरणों को बचाते हुए लक्ष्मण जी किनारे किनारे चलते हैं। माँ सीता के हरण उपरांत बालीवध के बाद जब सुग्रीव को श्री राम जी राजा बना देते हैं तो वह राज सुख में श्री राम जी को दिया वचन भूल जाता है। तब लक्ष्मण जी धनुष चढ़ा के कहते, धनुष चढ़ाए कहा तब जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। अर्थात पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा। तब नगर वासियों को व्याकुल देख अंगद आते हैं और माँ सीता की खोज प्रारंभ होती है, अर्थात राम का कार्य पुनः आरंभ होता है। ऐसे ही लक्ष्मण जी युद्ध के पूर्व रावण को संदेश भेज माँ सीता को भी श्री राम के सुपुर्द करने की आज्ञा देते हैं। कहे मुखागर मूड सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु न त आवा कालु तुम्हारा काल आ जाएगा अगर तुमने राम की जो है सीता को वापस नहीं लौटाया। मेघनाथ के तब भंग हेतु भी श्री राम जी शेष जी को ही भेजते, शेष जी लक्ष्मण जी को ही भेजते हैं और लक्ष्मण शपथ उठा लेते हैं, जो तेहु आज बधे बिनु आवो तो रघुपत सेवक न कहा। यहाँ तक कि राम प्रवास के 14 वर्ष राम की सुरक्षा है तो वह जाग कर ही बिताते हैं, ब्रह्मचर्य धारण किए रहते। साधु साधु ऐसी भक्ति बड़े भाई पर समस्त विश्व में दृष्टिगोचर नहीं होते। जन्म से मृत्यु तक राम के साथ राम की सेवा में राम में जीवन बिताते लक्ष्मण श्रद्धा के प्राप्त हैं, जिनका जीवन पर्यंत एक ही लक्ष्य था, राम हेतु जीवन जीना। राम हेतु जीवन जीना। और अंतिम में कहना चाहूंगी कि लक्ष्मण जी राम जी के साथ ऐसे ही तैसे सुख दुख सब साथ सहूं, सुख दुख सब साथ सहूं, राम जहाँ तुम हो तेरे ही साथ रहूं, राम जहाँ तुम हो तेरे ही साथ रहूं।
प्रणाम। बहुत ही सुंदर निवेदिता श्री जी। इतना सुंदर आपने वक्तव्य लक्ष्मण जी के लिए जो प्रस्तुत किया, तो सबसे पहले मैं सभी को बताना चाहूंगी कि निवेदिता बहुत श्री सुंदर, जी बहुत माहिया स्टार है। माहिया कविता की एक विधा है, और मैं सोच ही रही थी कि वक्तव्य के बाद मैं जरूर कहूंगी निवेदिता जी से कि वो माहिया प्रस्तुत करें, पर उन्होंने अपने वक्तव्य में ही दो बहुत सुंदर माहिया शामिल किए और उनको उसी तर्ज में गाया। पता नहीं आप लोग उसके बारे में जानते हैं कि बहुत नहीं। सुंदर। बहुत सुंदर माहिया लिखती हैं, और लखनऊ में एक अकेली माहिया रचनाकार है। लिखते हैं बहुत लोग, पर पहचान माहिया को निवेदिता जी के नाम से ही मिलती है। और इनके वक्तव्य में लक्ष्मण जी के दो व्यक्तित्व निकल कर आ रहे थे कि शेष नाग हैं तो फुफकारते हैं नाग की तरह, पर सुमित्रा नंदन है तो बहुत कोमल हृदय भी हैं। ये दो व्यक्तित्व जिस संतुलन से आपने प्रस्तुत किए, और उससे जब आप प्रस्तुत कर रही थी तो जहां पर वो फुफकार थी, आपके स्वर के उतार चढ़ाव उसी के साथ ऊपर जाते थे, और जब कोमल भावना का वहां पर वर्णन करना था तो उसमें करुणा आ जाती थी आपके। ये एक वक्ता के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वह विषय बोलते समय उसको अपने स्वर को उसी तरह से भी प्रस्तुत करे। हम लोग धन्य हुए, आज के सभी वक्तव्य पूरे हुए हैं। हमने समय पर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, समय के अनुशासन का पालन करते हुए सारी प्रस्तुतियां संपन्न कराई हैं। अब मेरी विनती है कि आप लोग अपने उद्गार व्यक्त करके राम कुटुंब का उत्साहवर्धन करें। उसके बाद सुषमा प्रकाश जी शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को संपन्नता प्रदान करेंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विनीता को पहले बधाई दे दो, फिर विनीता के राम कुटुंब परिवार को। आज उन सबको यहाँ एक साथ देखकर हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओम भाई, बहुत सुंदर आपका प्रयास ये रहा है। बहुत बहुत बधाई सबको। सबने वक्तव्य बहुत तैयारी के साथ दी है। जी जी, सबने बहुत मेहनत से तैयारी तो करी मैं है। सबका नाम तो क्या लूं, तो सभी को जानते ही हैं। संजना, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। संजना, कविता, सबको देख सकते हैं हम। कामाक्षी, विनीता जी, आपको और आपके पूरे ग्रुप को बहुत बहुत बधाई और बहुत हमारी शुभकामनाएं। निवेदिता को सबने पहली बहुत ही बार अच्छा देखा, बोला। निवेदिता को फर्स्ट टाइम इस मंच पर देखा, इसलिए अब विशेष बधाई। विनीता जी पढ़ाती इतना अच्छा है ना, अरे कि प्लीज, अपने आप से निकल अपने आप से ही उद्गार निकल जाते हैं। एक मेरी भी मेरा निवेदन है कि जब हम लोगों को ये अवसर मिला तो इतने लोगों ने अपने नाम भेज दिए थे यहाँ पर आने के लिए, इतने उत्साहित हो गए थे कि मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट ही लगा दिया था कि ये ना कोई कहे कि इनको अवसर दे दिया, मुझे अवसर नहीं दिया। तो आज वही लोग प्रस्तुत कर पाए हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना नाम भेज दिया था। पर मेरी गुजारिश है कि आगे कभी, अभी जल्दी नहीं, पर कभी जरूर मौका मिले राम कुटुंब को इसी तरह का, क्योंकि बहुत लोग इच्छुक हैं रामचरित भवन में आकर के अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए, अपने भावों को आप लोगों के साथ साझा करने। लखनऊ की संस्था है राम कुटुंब, तो लक्ष्मण जी के ऊपर ही ज्यादा बात हुई हमको लगता है ऐसा। जितने बच्चे उसमें लक्ष्मण जी का उपकारना, लक्ष्मण जी की कोमलता, लक्ष्मण जी की राम जी के साथ रहना, सभी वक्ताओं ने श्रेष्ठ को और अनंत को और सबको माने तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी नई नई चीजें मिली। कामाक्षी को बहुत बहुत बधाई, और उसको और भी थोड़ा समय देके सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा अगले कभी वो तो बहुत सुंदर, विनीता जी, बहुत एक प्रस्तुतिकरण माहिया विनीता सुनवा जी। दीजिए। हाँ जी, एक माहिया सुनवा दीजिए। निवेदिता जी, एक माहिया कोई यहाँ के अनुकूल हो, विषय के अनुकूल, जीवन दर्शन से संबंधित भी आप सुना सकती हैं। नहीं, वो मैं फिर मतलब इस विषय से नहीं सुना पाऊंगी अभी तुरंत, मेरे दिमाग में नहीं। हमने जीवन दर्शन से संबंधित कह के आपको बता दिया कि आप कौन सा सुना दीजिए, जो मेरा फेवरेट भी है। पैसे इशारा कर दी। देह वाला, ये देह। अच्छा, ठीक है,
उसके पहले एक और पढ़ूंगी क्योंकि एक ही माहिया में फिर सुर नहीं बनते हैं। दो बिल्कुल स्वागत जी जी। सुख दुख ताना बाना, सुख दुख ताना बाना, जिसने समझ लिया उसने जीना जाना, जिसने समझ लिया उसने जीना जाना। और वो माहिया जो मेरी मीता कह रही है गाने के लिए प्रस्तुत है वो कि ये इस भौतिक देह से उसका तात्पर्य नहीं लगाया जाए, जो बार बार हम देह बदल रहे हैं छोड़ रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं कि ये देह पुरानी है। गाइए मीता, आप भी गाइए। ये देह पुरानी है, आतुरपन कर कुछ और चलानी है, बखिया तुरपन कर कुछ और चलानी है। तो कर्मों की बखिया करते चले हम, चलती रहेगी देह हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी, बहुत धन्यवाद। और सभी बड़ों को प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी लगी। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली और कुछ ज्ञानवर्धन भी हुआ हमारा। तो ये हमारे वो राम कुटुंबी हैं ओम जी, जो सिर्फ घूमने के समय नजर आते हैं। नहीं, मैं पूरा सुनी हूँ शुरू से। मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था, लेकिन मैंने पूरा सुना। थैंक यू शालिनी। ये सब राम कुटुंब से जुड़ते हैं और बहुत काम करते हैं ये सब लोग समाज के लिए। बहुत अच्छा लगा सबका वक्तव्य, मैंने बहुत अच्छे से सुना और बहुत कुछ जो नहीं पता था वो पता चला, इसलिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये रखा आयोजन, बहुत अच्छा था। थैंक यू। तो ओम जी का गला बहुत खराब है, तो अगर वो अंगूठा दिखा के मुझे इजाजत दे दें तो। विनीता जी बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण, एकदम अनोखा रूप आज देखने को मिला हमें। राम परिवार जी जी बहुत बहुत बधाई। जय सिया राम। कामेश्वरी जी, सब आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद और प्रभु की कृपा है। ओम जी का गला बहुत खराब है, उन्होंने एक मैसेज अपने विचार आज के कार्यक्रम के लिए भेजे हैं, मैं उसे पढ़ रही हूँ। My throat is choked with congestion, so will not be able to speak. But I wanted to express my sincere thanks to all speakers. They are doing excellent presentations on their chosen topics. And of course, many thanks to you, to me, for organizing today's session. जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए राम कुटुंब को, और हम लोग इसी प्रकार आप लोगों की छत्र छाया में विश्व भर में राम नाम की संस्कृति को आगे ले जाने में सफल रहें, यही आप सबसे आशीर्वाद चाहते हैं। और मैं सुषमा प्रकाश जी को फिर से आमंत्रित करती हूँ कि वे शांति पाठ के द्वारा आज के कार्यक्रम को संपन्नता पूर्णता प्रदान करें। जी अवश्य। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय सिया राम।